हेलो एवरीवन दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज अपने इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अभी तक एग्जाम में आने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का, जो आपके एग्जाम में कई कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं कि स्टैनफोर्ड बिने स्केल परीक्षण किसने किया। तो दोस्तों, इन सब चीजों को हम समझते हुए याद करने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरीके से चीजों को एक दूसरे से जोड़ करके याद कर पाए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले इसमें दिखाई दे रहा है स्टैनफोर्ड बिने स्केल परीक्षण के प्रतिपादक। तो स्टैनफोर्ड बिने स्केल परीक्षण के जो प्रतिपादक थे वो थे टर्मन। सेकंड है हमारा पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण के प्रतिपादक। तो जैसे कि नाम से ही इसमें दिख रहा है कि पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण, तो इन्होंने जो परीक्षण बनाया वो अपने नाम से ही बनाया है। तो इसलिए इसमें कुछ भी हमें याद करने के लिए या कुछ ऐसा समझने के लिए जरूरत ही नहीं है। पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण अगर आता है तो आप एग्जाम में अपने आप से ही डिफाइन कर पाएंगे कि इसके जो प्रतिपादक हैं वो एसडी पोर्टियस है। नेक्स्ट है आर्मी अल्फा परीक्षण के प्रतिपादक। अब इसको दोस्तों हम कैसे याद कर सकते हैं, तो आइए थोड़ा सा चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि आर्मी अल्फा परीक्षण के प्रतिपादक। अब आर्मी है, सेना है, उसमें कोई एक रॉकेट आया है, कोई एक विमान आया है। अब उसका परीक्षण करना है, तो उसका परीक्षण कैसे करना है, कौन किया उसका परीक्षण, तो आर्थर एस ओटिस। ओटिस को हम समझते हैं उड़ाने वाला। तो जो आर्मी में जो विमान है उसको कोई उड़ाता है। आर्मी का जो विमान है, जो लड़ाकू विमान है, उसको किसी के द्वारा उड़ाया जाता है। तो आर्मी का जो अल्फा का परीक्षण है, आर्मी अल्फा परीक्षण, इसको किसी ने उड़ा कर किया है, ओटिस ने किया है। ओटिस को हम उड़ाने वाले से समझेंगे कि आर्थर एस ओटिस। इस तरीके से हम इसको याद रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, तो प्राथमिक वर्गीकरण परीक्षण के प्रतिपादक। तो इसके प्रतिपादक कौन है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं जे मनरो। तो इसमें हम मनरो को मन से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मनरो है, मन है, तो जो मन होता है वो इकट्ठे तो डेवलप हो नहीं जाता, वो स्टेप बाय स्टेप है ना, धीरे धीरे डेवलप होता है, स्टेप बाय स्टेप डेवलप होता है। प्राथमिक यानी कि बेसिक लेवल से डेवलप होता है। तो जो प्राथमिक वर्गीकरण परीक्षण का प्रतिपादक है वो जे मनरो ने किया। मनरो यानी मन है, और मन आपका स्टार्टिंग लेवल से, प्राथमिक लेवल से डेवलप होता है, तभी आप उसको वर्गीकरण कर सकते हैं। तो जो प्राथमिक वर्गीकरण परीक्षण के प्रतिपादक है जे मनरो, इनको इस तरीके से याद रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हमारा है बाल अपराध विज्ञान के जनक कौन है। तो बाल अपराध विज्ञान के जनक को हम याद रखने की कोशिश करेंगे कि देखो दोस्तों, आजकल के अधिकतर जो बच्चे होते हैं वो सीजर से पैदा होते हैं, सिजेरियन होते हैं। तो हम इस तरीके से इनको बाल अपराध को सीजर लोम्ब्रेसो से याद करने की कोशिश करेंगे कि जो बाल अपराध जो आजकल के बच्चे हैं वो अधिकतर सिजेरियन होते हैं। तो इस तरीके से हम इसको याद करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है वंश सूत्र के नियम के प्रतिपादक। तो ये बहुत ही फेमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको करीब करीब सभी जानते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इसको याद करने में कोई प्रॉब्लम शायद नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा शरीर रचना का सिद्धांत। शरीर रचना का सिद्धांत, अब जैसे देखिए दोस्तों, क्या होता है कि एक गुड़िया है, गुड़िया का आपने शरीर बना दिया, स्ट्रक्चर बना दिया, कोई जो करे, कोई भी खिलौना है, तो आपने उसके शरीर को बना दिया, शरीर रचना कर दिया। अब वो कैसे चलेगा, तो आपने उसमें सेल लगा दिया, सेल लगा के डन कर दिया, सेल लगा के डन कर दिया। तो शरीर रचना का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, शेल्डन ने। तो इस तरीके से इसको याद करेंगे। नेक्स्ट है हमारा व्यक्तित्व मापन का जीव सिद्धांत। अब व्यक्तित्व मापन का जीव सिद्धांत किसने दिया, गोल्ड स्टीन ने दिया। अब हमें किसी का व्यक्तित्व का मापन करना है, वो भी जीव का सिद्धांत है। व्यक्तित्व मापन का जीव का सिद्धांत, हमें किसी भी जीव के व्यक्तित्व का मापन करना। ऐसे हम समझने के लिए हम लोग समझ रहे हैं कि हमें याद कैसे हो कि व्यक्तित्व मापन का जो जीव सिद्धांत, हमें किसी भी जीव के व्यक्तित्व का मापन करना है। तो क्या करेंगे, गोल्ड स्टीन।
भाई किसी व्यक्ति का मापन नहीं करना है, किसी जीव का मापन करना है, तो उसके लिए हमें बहुत सारे गोल्ड के कॉइन्स चाहिए, तो बहुत सारे गोल्ड के कॉइन चाहिए, तो गोल्ड स्टील, इनको ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा अनुभव जन्य अधिगम सिद्धांत। तो अनुभव जन्य अधिगम सिद्धांत कैसे याद रखेंगे, कार्ल रोजर्स ने दिया। तो अनुभव दोस्तों हमें कैसे आता है, समय के साथ आता है, तो हम याद रखेंगे कार्ल रोजर्स। कार्ल मतलब समय, और समय के बाद हम क्या रखेंगे, रोजर्स। अब रोजर्स यानी रोज रोज जब समय बीतता जाएगा तो आपको अपने आप ही अनुभव हो जाएगा। तो अनुभव जन्य अधिगम सिद्धांत, कार्ल रोजर्स। अनुभव आप में कैसे आता है, समय से आता है, और समय कैसे होता है कि काल मतलब समय, और रोजर्स मतलब रोज समय बीत रहा है, तो कार्ल रोजर्स। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत। तो बीज कोश की निरंतरता अपने आप ही समझ में आ रहा है कि बीज कोश बीज मैन, तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से समझ के याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है बायोमेट्रिक थ्योरी। अब बायोमेट्रिक हम लोग जानते हैं, बायोमेट्रिक क्या करते हैं, हम जाके अपना थंब लगा देते हैं। तो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं, ऐसे। ये बायोमेट्रिक थ्योरी, वो थ्योरी पे मत जाइएगा कि आपको अंगूठा लगा दिया, केवल आप समझने के लिए यहाँ पे ये सारी चीजों को डिस्कस किया जा रहा है कि बायोमेट्रिक को हम ऐसे समझे कि बायोमेट्रिक क्या होता है, थंब लगा दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, गालटन। अब हम कैसे गालटन से याद रख सकते हैं कि बायोमेट्रिक, कि हमने जाकर के गाल पर थंब लगा दिया, गाल टन, गाल पे टन कर डन कर दिया, गाल टन, गाल पर डन कर दिया। तो बायोमेट्रिक थ्योरी हमने याद कर लिया, गालटन। और नेक्स्ट है हमारा संस्कृतिकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संस्कृतिकरण हमारा किससे है, MN श्रीनिवास। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई ऐसी दिक्कत भी होगी, कोई ऐसी प्रॉब्लम भी होगी। तो संस्कृतिकरण MN श्रीनिवास, ठीक है। तो MN श्रीनिवास। तो ये था अभी तक अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रतिपादक, जो अभी तक आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम और भी एक वीडियो बना के लाएंगे जिसमें और भी अति महत्वपूर्ण जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, उसके लिए हम एक और नया वीडियो फिर से लेके आएंगे। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।